अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। अच्छा क्लास, हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट था पेरेंटल प्रिपरेशंस, जिसको हमने एक और नाम भी दिया हुआ था इंजेक्टेबल्स प्रिपरेशन, यानी कि जितने भी इंजेक्शंस आ जाते हैं वो सारे पेरेंटल प्रिपरेशन में आ जाते हैं। इसमें आईवी है, आईएम है, इंट्राथीकल है, ये सारे आईटी है, जितने भी इंजेक्शंस की प्रिपरेशंस आ जाती हैं ये सारे पेरेंटल प्रिपरेशंस में आ जाते हैं। बेसिकली ये ऑयली फॉर्म में भी होते हैं, ठीक हो गया, और इसके अलावा एक्वस फॉर्म में भी हो सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर हमारे पास सस्पेंशन की फॉर्म में होते हैं। अच्छा, आज हमने देखना है, देखें जब भी हम कोई चीज़ डिस्कस करते हैं तो हम उसमें हमेशा उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों को देखते हैं कि भाई इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। इसी तरह इंजेक्शंस का फ़ायदा भी बहुत है, तो हम देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है रैपिड ऑनसेट। रैपिड ऑनसेट से क्या मुराद ये है कि आपने आईवी इंजेक्शन लगाया, आपने बॉडी में लगाया, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चला गया, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी कि वो जो एडीएमई का प्रोसीजर था, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, वो सारे जो प्रोसेस थे प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के थे या लंबे टाइम पीरियड वाले प्रोसेस थे, वो कम हो गए। और रैपिड ऑनसेट है, आपको फ़ौरन इंजेक्शन लगाते ही आपको उसका विद इन 10 to 15 सेकेंड आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। अनकॉन्शियस पेशेंट, अच्छा अनकॉन्शियस पेशेंट क्यों कह रहे हैं, आप देखें एक बंदा पहले ही अनकॉन्शियस है या वो बेहोश पड़ा, उसको पता ही नहीं है वो किस हालत में पड़ा है, उसके लिए भी इंजेक्टेबल प्रिपरेशन ज़रूरी है। इसी तरह कुछ पेशेंट्स होते हैं जो हमारे पास नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, जो बात नहीं सुनते हैं, या फिर हम कह सकते हैं छोटे बच्चे होते हैं जो नहीं सुनते, उनके लिए भी ये इंजेक्टेबल प्रिपरेशन ज़रूरी होते हैं, यानी कि जो नॉन कोऑपरेटिव होते हैं। आईएम, अगर आपने लंबे टाइम के लिए एक्शन देना है जैसे मस्कुलर पेन वगैरह है, तो हम आईएम की तरफ जाएंगे प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए, ताकि उसका जो असर है वो ज़्यादा देर तक बॉडी में रहे। अच्छा, नॉट एब्जॉर्ब इन जीआईटी। अब जिन लोगों को मैदे का इशू रहता है कि वो टैबलेट खाते हैं, एब्जॉर्प्शन में मुश्किल होती है, या मैदे में जलन वगैरह रहती है, या उनको मैदे की और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, तो उनके लिए ये अच्छी चीज़ है कि ये मैदे में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, ठीक है, नॉट एब्जॉर्ब इन जीआईटी, तो ये ऑटोमेटिकली ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है और अपना रिजल्ट शो कर रहा है। इसके अलावा हम सॉल्यूशंस इनटू 4 मिलीलीटर्स, अब आपने जितने भी सॉल्यूशंस वगैरह है ना, वो 4 मिलीलीटर, 4 लीटर से ज़्यादा तक आप सॉल्यूशन जो है बॉडी में एक टाइम में उसको दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेज की तरफ जब हम आते हैं तो हम इसको देखते हैं कि भाई इतने सारे हमारे पास एडवांटेजेस हैं, तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है रॉन्ग रूट एडमिनिस्ट्रेशन में प्रूव फैटल। अगर तो आपने आईवी का इंजेक्शन आईएम में लगा दिया या आईएम का इंजेक्शन आईवी में लगा दिया, तो सबसे पहले जो कॉज होगा वो होगा फैटल, यानी कि उसकी डेथ कॉज होगी, क्योंकि आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप उसको रिकवर कर सको। मोड ऑफ ट्रीटमेंट, इसके अलावा जितने भी मोड ऑफ ट्रीटमेंट हैं आपके पेरेंटल प्रिपरेशन में, जितने भी आपने ट्रीटमेंट यूज़ करने हैं, उसमें सबसे पहले दो चीज़ें हैं, एक तो एक्सपेंसिव है, ठीक है, इंजेक्शंस जितने भी हैं सारे एक्सपेंसिव हैं, और सेकंड नंबर पर जो चीज़ है वो ये है एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। कोई एक्सपर्ट बंदा होगा तो इंजेक्शंस लगा सकता है, अगर एक्सपर्ट नहीं है तो वो इंजेक्शन नहीं लगा सकता। तो अगर हमारे पास किसी चीज़ का फ़ायदा नज़र आता है तो ऑटोमेटिकली हमें उसके ड्रॉबैक्स भी नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास इसके फ़ायदे भी ज़्यादा हैं, इसी तरह उसके ड्रॉबैक भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमारे पास रियायत बिल्कुल नहीं है में प्रूफ फैटल, यानी कि आप डेथ की तरफ पेशेंट को ले जा सकते हैं। तो ये थे हमारे पास इसके पेरेंटल्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है क्लास। तो ये हमारे पास जब भी क्वेश्चन आता है तो हम इनको हमेशा डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखेंगे कि आपने एक तरफ लकीर लगा लेनी है, ऑनसेट का बताना है, तो दूसरी तरफ बता देना कि अगर भाई उसका एक्शन अच्छा है तो अगर गलत हो गया तो फिर नुकसान भी बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा हमने इसको देखना है। तो ये थे क्लास हमारे पास दो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। थैंक यू सो मच क्लास।